जय गुरु संगत जी। संगत जी, अगर किसी को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर वॉइस में लिख कर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। गुरु जी से हमारी मुलाकात 1994 में हुई। मैं बचपन से 3 साल की उम्र से एस्थमेटिक थी and very severely asthmatic since I was 3 years old and बहुत ज्यादा सफर किया मैंने 44 years of my life। बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए। स्टीरॉइड्स, नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स, सारा टाइम 10-10 दिन हॉस्पिटल में रहना और बहुत मुश्किल टाइम था। I did not lead a normal life, but my brother took me to Guruji in Jalandhar in 1994. I think it was September. मैंने गुरुजी को जैसे मत्था टेका, he looked up at me और कहते आगे जतेंद्र कौर। अब गुरुजी तो जानी जान है, पर उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, गुरुजी कौन है, क्या है, भगवान है, शिव है, नहीं मालूम था। हम तो ऐसे गए कि महापुरुष हैं बहुत बड़े। पर जैसे ही नेक्स्ट हार्वेस्ट सीजन आया या कोई सर्दी आई बहुत, तो मुझे एस्थमा नहीं हुआ। आफ्टर फ्यू मंथ्स मैंने रियलाइज किया कि अभी तो एस्थमा हो ही नहीं रहा। तभी मेरे को ख्याल आया, मैंने कहा ओ माय गॉड, जब से हम गुरुजी के पास गए हैं तब से एस्थमा ही नहीं हो रहा। तो ये तो पहली बख्शिश थी गुरुजी की। और आज उस बात को 32 साल हो गए हैं और आज तक I have never suffered an asthma attack with his बख्शिश। So बहुत बहुत बख्शिश रही हमारी फैमिली पे और अब भी हो रही है। सारे परिवार को बहुत उन्होंने ब्लेस किया। My dad, he had cancer which we did not know. Dad को खुद नहीं पता था। तो गुरुजी ने एक दिन जलंधर में मेरे ब्रदर से पान के पत्ते मंगवाए 51 रुपीस के और उनके पेट पे रखे और एक स्पून से whatever गुरुजी को मालूम है कि वो क्या करते थे। तो उसके बाद गुरुजी कहते कि आपका ऑपरेशन कर दिया मैंने। सो माय डैड सेड हाँ जी, थैंक यू गुरुजी, हाँ जी हजूर, थैंक यू जी। तो हम चंडीगढ़ आ गए वापस। तो थर्ड नाइट माय फादर पास्ड ब्लड इन हिज यूरिन। तो उनको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने बोला इमीडिएट ऑपरेशन होगा। देयर वाज ग्रोथ इन हिज ब्लैडर वॉल एज बिग एज अ टेनिस बॉल। हमें पता ही नहीं था कि, और उनको खुद नहीं, डैड को खुद नहीं पता था कि कोई प्रॉब्लम है। सो उसके बाद माय डैड लिव्ड अप टू 99.5 years of life with Guruji's blessings. ऐसी my भाभी used to get very severe migraine। तो गुरुजी के पास जलंधर गए तो गुरुजी खुद अपने हाथ से फुल्का प्रसाद देते थे। और उन्होंने उस दिन मेरी भाभी को बहुत माइग्रेन हो रहा था। तो जैसे माइग्रेन होता है तो यू कांट ईट एनीथिंग, बट उन्होंने गुरुजी ने 2 फुलके दिए तो उन्होंने खा लिए। गुरुजी फिर आए तो उन्होंने फिर 2 उनको फुलके दिए। तो उनसे एक खाया गया, एक उन्होंने अपने पर्स में डाल के वापस घर ले गए। तो थोड़े दिनों के बाद जब आए तो गुरुजी कहते क्यों ठीक हो गया?
ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ? तो मैं भाभी साइड के गुरु जी कदी कदी ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਕਾ ਬੈਗ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਸ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ that is the time we got to know ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ is not just langar. It is a heavenly divine prasad and it has the greatest medicinal value जो इस धरती पे अवेलेबल है। सबसे बड़ी दवाई हमारा लंगर प्रसाद है और ऑफ कोर्स हमको सारा फिनिश करना चाहिए, बहुत इज्जत से खाना चाहिए। गुरु जी का हुक्म है ये। सो लाइक दिस टाइम पास वंस छोटे बेटे के वी हैव 2 बॉयज, तो छोटे बेटे के एग्जाम थे। उसने रीजनल एग्जाम्स देना था, कोई तो एग्जाम देना था। तो उसने गुरुजी के पास हम गए तो कहते गुरुजी मेरा एग्जाम है। so, गुरुजी लुक्ड अप एट हिम एंड ही सेड तेरे पास पेन है? हाँ जी हैगा जी। सो गुरुजी को दिया एंड गुरुजी took the pen and थोड़ी देर के बाद उसको वापस कर दिया। So एग्जाम हुआ, our son stood first in the region, whereas वो कह रहा था कि मामा मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ अच्छी से, पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं। इनफैक्ट वो अपना नंबर नीचे से देखना शुरू किया उसने। तो दिस इज गुरुजी's बख्शिश। ये तो हमें दुनियादारी की बख्शिशें हम सोचते रहते हैं, पर गुरुजी ने तो हमें बहुत 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 एलिवेट किया है हमारी सोल को। दैट इज व्हाई ही केम इस दुनिया में, इसीलिए वो आए हमारे प्लैनेट पे टू ब्लेस अस। बट वी ऑलवेज थिंक के अगर मेरा काम जो भी विशेष है हमारी वो पूरी हो जाए तो हम गुरु जी को मानेंगे या उनका गुणगान गाएंगे। बट गुरु जी का तो जो वो देना चाहते थे, सो मेनी टाइम्स वो कहते थे कि मेरे से असली चीज तो आप लेते ही नहीं हो, कोई नहीं लेता मेरे से असली चीज। और वो असली चीज तो वॉज द एलिवेशन ऑफ आवर सोल्स, जो हमें बाद में समझ आया। गुरुजी जब चले गए, धीरे धीरे वो जो पर्दा उन्होंने डाला था हमारी अकल पर, हम नहीं देख सके कि वो भगवान है, महाशिव है। एंड महाशिव का ही सेड के आपको पता है महाशिव कौन है? सो वी आर इग्नोरेंट। सो नहीं हजूर। तो कहते कितने प्लैनेट्स हैं, कितने यूनिवर्स हैं, हर एक यूनिवर्स में एक ब्रह्मा विष्णु और महेश है, उनके ऊपर सबके ऊपर इज महाशिव, वो मैं हूँ। Now he used to say that, और हम फिर वही ह्यूमन बींग्स, हमें समझ नहीं आती थी एंड अब समझ आती है। अब उनकी बख्शिश है कि थोड़ा दिमाग का जो द्वार है वो खुल गया है। अब you know one can understand little bit, very little, very very little कि गुरुजी कितना, गुरुजी वास्ट कितने हैं, उनका क्या रूप है, और हम तो सोच भी नहीं सकते एज ह्यूमन बींग्स। सो ऐसे ही हमारे बड़े बेटे ने अमेरिका आना था तो वीजा नहीं, एक बार वीजा नहीं मिला तो हम दूसरी बार गए। तो गुरुजी ने कहा हाँ मिल जाना है। वो हमारे बेटों को वैसे ही अमेरिकनों बुलाते सी, यू नो, आगे अमेरिकन हो तुसी। सो वी यूज्ड टू वंडर भी अमेरिका कहाँ जाना है। कोई तब हमारा कोई वो नहीं, प्लान ही नहीं था कि बच्चों को अमेरिका या कनाडा भेजेंगे। पर जैसे गुरुजी का हुक्म, हमारा बेटा एक अमेरिका में है, एक कनाडा में है। उनका जो हुक्म है वो पत्थर भी जैसे कहते टूट जाता है, वो तो इटर्नल है। वो
इनग्रेव्ड है इन टाइम, उसके ऊपर कोई चीज ही नहीं जो गुरुजी का हुक्म है। सो ऐसा चलता रहा। एंड माय हस्बैंड हैड बिजनेस एंड उनको कुछ इक्विपमेंट चाहिए था, तो वो भी गुरुजी ने बख्शिश किया। हमारे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे कि हम सारा इक्विपमेंट एकदम ले सकते, पर वो कुछ गुरुजी ने ऐसा किया कि वो हमारे घर ही छोड़ गए कोई इक्विपमेंट एंड ग्रेजुअली वी पेड देम बैक। सो ये हमें लगता है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर हमारी लाइफ चेंजिंग चीजें हैं ये, जिससे हमें हमारा विश्वास गुरुजी के ऊपर बन गया। Actually, we still did not understand what Guruji is, and धीरे धीरे हमारा बच्चे हमारे चलो बड़े हुए, शादियां हो गई, वो भी गुरुजी ने ही करा सब कुछ। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। सो एक बार हमारे पास वी हैड 4 dogs इन चंडीगढ़, एंड उनको वेट के पास ले जाना बहुत मुश्किल था। तो वेट घर पे आते थे, तो 1 month आते थे। तो एक बार वो आए और बहुत उनका मूड ऑफ था। सो मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? इसे आंटी मेरे फादर इन लॉ का 4th stage कैंसर है और वो ही इज इन एम्स हॉस्पिटल दिल्ली, तो हम यहाँ से सीधे उधर जा रहे हैं। सो मैंने बोला आपके वाइफ भी जा रहे हैं? इसे हाँ, वो तो कार में बैठे हैं। मुझे कुछ नहीं सूझा। आई वेंट टू हर एंड आई आस्क्ड हर, आई सेड बेटा आप हमारे गुरुजी हैं, आप मानोगे उनको अगर मैं आपको उनका स्वरूप दूं या कुछ? तब तो हम फोटोग्राफ बोलते थे, स्वरूप नहीं बोलते थे। तो वो कहते आंटी इस टाइम मैं कुछ भी मानने को तैयार हूँ। सो गुरुजी खुद अपने हाथ से छोटे छोटे स्वरूप देते थे विद अ क्लिप ऑन देम। एंड मैंने आई स्टिल रिमेम्बर येलो कलर का चोला पहना उस स्वरूप में गुरुजी ने, तो वो मैंने उनको दिया। मैंने कहा ये आप अपने डैड के सरहाने के नीचे या उनकी पॉकेट में डाल देना, गुरुजी करेंगे, ठीक हो जाएंगे। सो ऑफ कोर्स वी आर सो साइंटिफिकली इंक्लाइंड के हमारा माइंड नहीं बिलीव करता, पर चलो एनी हाउ शी डिड दैट। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या किया। थोड़े 1 महीने के बाद हम दिल्ली गए, तो लंगर के बाद हम वहां हाथ धोते थे बाहर जाके छोटे मंदिर में। तो वहां पे एक टॉल सरदार जी मेरी तरफ आ रहे हैं और ऐसे हाथ जोड़ के। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी अंदर है, गुरुजी उधर है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। नहीं जी, गुरुजी को मिलाने वाला भी बहुत बड़ा होता है। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मैं क्या, आई हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू, पहचाना नहीं आपको मैंने। तो वो कहते मैं अपनी बेटी का नाम लेके सो एंड सो का फादर हूँ। ऐसे अच्छा आप ठीक हो गया, आपका ऑपरेशन हो गया? सो ही सेज मैं ठीक हो गया जी, पर ऑपरेशन नहीं हुआ। सो अपना कॉलर साइड में करके उन्होंने मुझे अपनी गर्दन दिखाई, और गर्दन में ऐसे डेंट था, इट वाज लाइक हम आइसक्रीम स्कूप करते हैं ना, तो वो थोड़ा डेंट पड़ जाता है खूब सारा, वैसे ही उनके गले में पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि उनको थ्रोट का कैंसर था विच वॉज गोइंग इनटू द ब्रेन, एंड ना वो बोल सकते थे, ना एक आंख से देख सकते थे, ना एक कान से सुन सकते थे। पर कहते जी जैसे गुरुजी का स्वरूप मेरी बेटी ने मेरे सरहाने के नीचे रखा, 2-3 दिन ही सेड मैं बहुत बहुत बीमार रहा। डॉक्टर्स वो saying कि इनका तो बिल्कुल टाइम आ गया, खत्म है। पर 3rd नाइट को ही सेड दिस इज व्हाट हैपेंड। अब आप इमेजिन करो, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उनका कैंसर ठीक हो गया।
सो ये कौन कर सकता है? ओनली गॉड कैन डू दिस। सो ऐसे ही एक बार हम चंडीगढ़ में थे, तो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि एक फ्रेंड का फोन आया, शी सेड कि मेरे घर में कोई दिल्ली से लड़की आई है, वो रिग्रेशन करती है, तो आप आ जाओ। नाउ अब 5-7 फ्रेंड्स इकट्ठे होके जस्ट फॉर फन सेक हम उसके घर में गए। तो रिग्रेशन हुआ। रिग्रेशन में मैं पता नहीं कौन सी लाइफ में चली गई। जिस लाइफ में मैं गई वो उस लाइफ में मैं एक आई वाज अ मैन एंड chieftain of a tribe, maybe in Stone Age। तो वहाँ वो बहुत ऐसे कहते हैं कि ओके, गो टू अ हैप्पी टाइम ऑफ योर लाइफ। सो आई सी के आई हैव son being born, and then after that they say go to a sad part of that life. So I see my daughter getting married and I feel very bad at that time. So in the end they say okay, go to the end of that life. So उस time मैंने देखा कि that life has ended and मेरी soul है जो वो I could see my body and my soul was floating. तो थोड़ी देर में I felt that मैं बाहर को चली गई and my soul, एंड ऐसे मैं जा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि कोई कहते हैं ना रिश्तेदार पुराने आएंगे जो चले गए। एक बार मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा गुरुजी आएंगे। सो ऐसे मैं फ्लोट कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि शिव जी और पार्वती जी बैठे हैं एंड शिव जी पार्वती जी से के पीछे से ऐसे आके मेरा राइट हैंड पकड़ लेते हैं। पंजाबी में कहते हैं अपा इधर नो। So actually I'm a soul, but I feel that he's holding my hand and we are going and then एक काइंड ऑफ एज सी आती है और वहां पे शिव जी रुक जाते हैं और कहते हैं बस मैं इथों तक। एंड जो उन्होंने नजारा दिखाया मेरे को, इतने साल हो गए, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती क्या ब्रह्मांड, क्या आई डोंट नो व्हाट इट वाज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये तो चंडीगढ़ में हुआ और हमारे कोई फ्रेंड्स को पता नहीं था कि हम गुरुजी के पास जाते हैं, किसी को भी नहीं। जो हम 5-6 फ्रेंड्स थे उनसे कभी ऐसी बात ही नहीं हुई कि हम गुरुजी के पास जाते हैं। नोबडी न्यू इन दोस डेज। सो हम गए दिल्ली तो हमने जैसे मैंने मत्था टेका तो गुरुजी कहते क्यों कराते ना दर्शन। अब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि गुरुजी का क्या मतलब है दर्शन कराते। सो आफ्टर सम टाइम हमें आई जस्ट सेड हाँ जी हजूर, बिकॉज you can't refute your guru. Whatever he says is eternal truth. So मैं हाँ जी हजूर, एंड हम बैठ गए। अभी काफी देर के बाद हमें समझ आई कि ओ माय गॉड, ये तो जो रिग्रेशन चंडीगढ़ में हुआ था, जो कि मेरे माइंड में ही हुआ था, और वो गुरुजी ने ऑफ कोर्स उन्होंने ही सब कुछ किया और इतनी स्वीटली मेरे को बोला कि तेरे को शिव जी के दर्शन करा दिए। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट्स बियॉन्ड मेरी अंडरस्टैंडिंग के तो बहुत बाहर है कि मेरे माइंड में इतनी दूर जो मैं देख रही हूँ वो गुरुजी दिखा रहे हैं एंड देन ही इज टेलिंग मी कैसे हो करवा दिया दर्शन तेरे को। सो ये कौन कर सकता है? ओनली द क्रिएटर, जिसने हम ये सृष्टि रची है, वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ऐसी मेरी सिस्टर की ग्रैंड डॉटर, शी गॉट वेरी सिक, दे लिव इन अनदर कंट्री, तो वो बहुत बीमार होगी, यंग गर्ल।
तो उसको मेरी सिस्टर का मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे उसको तो ब्रेन स्टेम में कैंसर हो गया. दिस गर्ल इज जस्ट 21 years old that time. एंड मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने गुरुजी का स्वरूप फोन में भेज दिया और बोला भी ये आप बेटी के बेड के पास रखो या उसको दो, जैसे भी. दैट टाइम दे हैड गॉन आउट टू द डॉक्टर्स टू गेट सेकेंड ओपिनियंस एंड थर्ड ओपिनियंस. पर जैसे ही उसको स्वरूप मिला उसके बाद शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग. एंड अब उस बात को 6 साल हो गए and this girl is much better. And only thing is that उसकी जो लेग है थोड़ा उसमें अभी है, वो भी फिजियो वगैरह डॉक्टर कहते ठीक हो जाएगा. She could not walk, she could not talk. बेचारी की एक आंख बिल्कुल स्टिल हो गई थी. पर गुरुजी इतने बेअंत हैं, इतनी बख्शिश है उनकी सब पर कि जो मिला है उसको भी ब्लेस करते हैं, जो नहीं मिला उसको भी ब्लेस करते हैं. गुरुजी कहते सी ना कि फैमिली चो एक भी बंदा आ जाए, सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स नु मैं ब्लेस कर देना. कितना गुरुजी को प्यार है हम सबसे. और एक्चुअली जब तक आप गुरुजी से उतना प्यार नहीं करोगे तो समझ ही नहीं आती. हम तो आई एम एक्चुअली इन लव विद गुरुजी और मैं इससे ऊपर कुछ कह ही नहीं सकती. इतना ज्यादा रिस्पेक्ट, डीप लव. अभी February 14th को, actually February 9th 25 this year only, I started getting fever. और मैंने सोचा ये वायरल है, so 102 103 ऐसे होता रहा. By the 14th, in spite of medication, मेरा बुखार 106.3 हुआ. 106.3 fever I got. And मेरा stomach was loose and बहुत ज्यादा मेरे को हार्ट चेस्ट में दर्द होने लगी. तो 911 and all that and पैरामेडिक्स भी देख के इतना हैरान हो रहे थे कि इतना ज्यादा बुखार. और मैं बात कर रही हूँ उनसे प्रॉपरली और मजाक भी कर रही हूँ उनसे. एंड दे सेड कि हाउ, आई मीन वन ऑफ द पर्सन्स ही सेड कि how are you so active? I said, I don't know. It's in my mind. I said, it's my Guruji. So I walked to the ambulance. They didn't have to carry me in the stretcher. So it is, I wonder, sometimes भी इतना बुखार जो कहते double pneumonia हुआ था. And I was getting a heart attack in the middle of that. तो इतनी एनर्जी, इतना नॉर्मल कैसे रखते हैं गुरुजी? So then of course I was in the hospital for about 10 days and वो बुखार नहीं उतर रहा था. तो in the emergency cubicle गुरुजी आए. तो वो क्यूबिकल बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं. तो देयर वाज एक चेयर थी, एक छोटा सा स्टूल था और चेयर के ऊपर लिफाफा पड़ा था. मे बी मेरे कपड़े थे घर वाले व्हाटएवर. सो मैं गुरुजी को देखा एंड मैंने गुरुजी को देखा और गुरुजी कहते मैंने कहा गुरुजी आपको कहाँ बिठाऊं? Because I had all the needles and all in my arms and all. Of course I couldn't move. And गुरुजी थोड़ी देर खड़े और देन मेरे बेड के ऊपर
पाँव की तरफ बैठ गए। आई सेड गुरुजी तुसी इत्थे क्यों बैठे? प्लीज गुरुजी, आई एम सॉरी, मेरे कोई जगह नहीं है बिठाने नूं। थोड़ी देर मेरे तरफ स्माइल करके he came on the side, right side, and मेरे माथे पे ऐसे हाथ रखा और स्माइल करके देन उतने में मैं सो गई बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जैसे गुरुजी ने मेरे माथे पे हाथ रखा तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं सो गई। एंड व्हेन आई वोक अप मेरा फीवर हैड कम डाउन एंड डॉक्टर्स वर वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद फिर मेरे 90% ब्लॉकेज थी, 2 स्टेंट पड़े और वो भी गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। एंड सो फार आई एम डूइंग गुड एंड गुरुजी की बख्शिश है। He blesses you with a new life every minute. I feel not only when you are sick, every minute he's blessing us with so much love and so much of प्यार ही देते हैं गुरुजी तो, और मैं कुछ नहीं कह सकती। he is just pure love. That's what गुरुजी is. And हम थोड़ा जो गुरुजी बोलते थे कि सरेंडर करो, सरेंडर तो सबसे मुश्किल है। सेवा समर्पण, सेवा भी कर सकते हैं, समर्पण है जो वो सबसे मुश्किल है। और हम कह देते हो जी आई हैव सरेंडर्ड, नहीं, हम इट विल टेक अ लाइफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू सरेंडर। वेरी फ्यू मे बी, आई डोंट नो कैसे एकदम ईगो आती है, एकदम गुस्सा आता है। बट मैं अपनी बात बताऊं, मुझे गुस्सा आता था पहले। जब मेरे बच्चे भी हुए तो मैं बहुत गुस्सा करती थी उनको, तो मुझे सब बोलते थे तू मदर नहीं है, तू तो मेट्रन है, इतना उनको डांटती है। पर अब मुझे गुस्सा आता ही नहीं। I am the same person and I wonder what Guruji has changed in me. And only he can change. I could not have changed myself at all. हमारे हाथ में नहीं है कुछ, करने वाले वो ही है। All we need to do is अपनी झोली फैला के उनसे यही मांगे हम कि गुरुजी हमें शांति दो, हमें सबको प्यार देने की give us the strength to love everybody। and संगत के लिए या सारी जो भी है सबके लिए हम जो भी अपने मन से कर सकते हैं वो करें, हम अच्छा ही करें, सबके साथ अच्छा ही करें। and Guruji is doing that. He is doing it for us and he is doing it for the whole संगत। संगत इतनी प्यारी है, इतना प्यारा परिवार है हमारा यहाँ संगत का। मैं आपको I cannot even explain कैसे यहाँ संगत के यंगस्टर्स गुरुजी ने इतने ब्लेस किए हुए हैं। They look after us। हम बुजुर्ग हैं दोनों, husband wife, so they are just wonderful। and ऐसी our son बड़ा वाला, उसका यहाँ पे कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वो कहते भी जब वो इंटरव्यू के लिए गए आफ्टर द एग्जाम तो they said कि you don't have Canadian experience। तो वो कहते जी नहीं, मैं तो अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। कहते काम कहाँ किया? कहते थोड़ी देर किया था अपने ब्रदर इन लॉ के साथ उनकी बिजनेस में। ऐसा नहीं, वो कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। एंड देन
they said okay, we can't take you because that's a federal हमारी जो policy है वो that requires Canadian experience. So ठीक है. थोड़ी देर के बाद, I don't know after how many months, the same person calls up and says, can you come for the interview? He said, but you refuse me. He says, no, for you we'll make an exception. अभी बताओ, फेडरल जो रूल है वो एक बंदे के लिए कैसे एक्सेप्शन हो सकता है? कौन करवा सकता है? सिर्फ गुरुजी, सिर्फ गुरुजी. एंड यही ऐसा बहुत 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 एक्सपीरियंसेस हैं. बहुत कुछ लाइफ में एवरी डे इज एक्सपीरियंस, एवरी मिनट इज एक्सपीरियंस विद गुरुजी. एंड so I think it's time. 30 minutes are over, I think. No? Okay. आंटी वी हैव टाइम, अगर आप कुछ और शेयर करना चाहें. हाँ बच्चे, मैं तो बहुत कुछ शेयर करती हूँ. यस, चलो. एक दिन गुरुजी ने हुक्म किया कि सत्संग शेयर करो इन छोटे मंदिर. सो मैंने खड़े होके मैंने बोला, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन होंदिया गुरबिन कोर अंधार. तो उसके बाद मैंने अपना सत्संग शुरू किया. तो गुरुजी बड़े, जैसे आप सबको पता है, बहुत ध्यान से सुनते थे. किसी का भी सत्संग होता था, सब खुद करना, सब खुद करवा के सबकी प्रॉब्लम्स खुद ठीक करके वो इतनी इनोसेंटली सुनते थे कि जैसे उनको पता ही नहीं है. सो मैंने सत्संग शेयर किया तो मैं बैठ गई. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट टू दिल्ली तो बुला के मेरे को कहते सत्संग शेयर कर, कहते चंदा वाली गल करी. अब मेरे को बताओ भी, हमारे इंटेलेक्ट लेवल के नीचे गुरुजी हमें अपने आप को दिखाते थे. हाउ कैन दैट बी पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग? हम तो अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं, मैं. बट गुरुजी इतना खुद सारे ग्रंथ लिखे, सब उन्होंने अपना वेद पुराण सब लिखा के, खुद लिख के, थ्रू somebody, and then he pretends to be so innocent just to please us. हम लोगों को सिर्फ बताने के लिए भी नहीं, मैं I am one of you, I am nobody special, I am just one of you. अभी can this be possible? I cannot get over it the way he said कि वो चंदा वाली गल करी. इतने हम्बल. हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ तो हम हम्बल हो, कुछ तो हम we should do something for this world, for people around us, for our family. पर वो भी गुरुजी के हुक्म से होता है, पर थोड़ी एफर्ट खुद भी करनी पड़ती है. कुछ देर पहले गुरुजी के बहुत आते हैं मेरे सपनों में. तो he came in my dream and this was last year before his birthday. Last year. So उन्होंने कुछ हुक्म किए कि दरबार should be simple, लंगर should be simple, and कुछ पालकी नहीं ले जानी, एंड बर्थडे का केक सिर्फ मेरा ही कटना चाहिए संगत में. ऐसी बहुत सी और इंस्ट्रक्शंस दी थी, पर हम इतना ही मान ले तो वो भी बहुत है कि सिंप्लिसिटी. गुरुजी लव सिंप्लिसिटी. तो मैंने बाकी उनको दे दिए, लेकिन फिर वो अंकल जी उन्होंने मुझे ये वाला कड़ा दिया उन्होंने, और कहते हैं कि मांगो क्या मांगना है आपको.
फिर मुझे लगा कि क्या मांगना है, तो नींद में तो दिमाग इतना कहाँ चलता है। तो फिर मैंने कहा खुशियां। फिर कहते हैं 2 बार फिर उन्होंने पूछा, दूसरी बार और मांगो। तो फिर मैंने बोला सारे संसार की खुशियां, सबके लिए खुशियां। तो ऐसे मैंने बोला। तो फिर उन्होंने मुझे एक और कड़ा दिया जो मैंने चंदा जी को दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने, पता नहीं उनके पास एक वो फाइल सी थी, उसमें से एक गुरु नानक देव जी का, भोले बाबा का, गुरु नानक देव जी का कोई स्वरूप निकाल के उन्होंने दिया। और उसमें इतनी खुशबू थी कि दैट मैंने टच किया उसे, मैंने अपनी झोली में लिया, तो इट वाज लाइक फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। फिर मैंने चंदा जी को दिया, मैंने कहा चंदा कीप इट वेरी केयरफुली। और ऐसे करके वो सरदार जी अंकल चले गए। और ऐसा था कि हम लोग चाय की वेट कर रहे थे, कि जो कि 1 घंटे से आ ही नहीं रही थी। तो इतने टाइम में मैं सो गई। तो एज सून एज द सरदार अंकल लेफ्ट, the chai also came, we drink chai and I was like okay चंदा, अभी 2-2:30-3 बजे का टाइम था, चलो let's go, we can start to go. And then when I was going out, that time I realized that हमारे गुरुजी, मैंने मोस्ट ऑफ द सत्संग मैंने पढ़े हैं जिसमें गुरुजी 2 बार पूछते हैं, बोलो आपको क्या चाहिए। So that point clicked in my brain. और दूसरा पॉइंट था कि कौन आपको यहाँ पर आके ऐसे कड़े दे सकता है। So I was like really I'm getting goosebumps. तो मुझे नहीं पता, he was, I feel like he was Guruji, but Guruji माफ करना। But and then when I looked at the notes from my pocket, the money, that was like I gave him, or he took from me 90% of the money I had in my pocket. So that's where I correlated like गुरुजी हमारे 90% कर्मास ले लेते हैं और मेरी पॉकेट में वो 10% थे। फिर मैं तो सोचू ना, लालची इंसान की तरह, गुरुजी ये तो 10% भी नहीं मेरे से भुगते जाएंगे, आप 10 ये भी ले लेते। So I was like, but इतना बड़ा ये सत्संग है कि शायद मुझे अच्छे से एक्सप्लेन भी ना करना आए, बट आई नो दैट गुरुजी ने मेरे सारे बुरे कर्मास ही टुक एंड देन ही ब्लेस्ड विद द हेल्थ एंड, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सेकेंडरी हैं। तो गुरुजी कहते हैं पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, ये जॉब्स वगैरह तो तुम तो तुम दूर की नहीं देखते ना, तो इसीलिए, और ये सारे आसपास के सुख मांगते हो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है कि you have taken maybe more than 90% of my karma. I don't know which I earn in this janam or I am carrying from my past janams. So Anantam Shukrana Guruji, Anantam Shukrana to all the Sangat, all the family, and especially to Rekha auntie who keeps coming in my dreams. Recently I had actually many time I saw Guruji and Rekha auntie. I don't know why. So recently एक सत्संग मुझे अभी याद आ रहा है, तो इन माई ड्रीम रेखा आंटी ना पूरी वो होता ना मिनी बस टाइप का या बस टाइप की संगत भर के सबको लेकर जा रही है छोटे मंदिर। आई हैव नेवर सीन छोटे मंदिर बाय माय ओन आईज, बट इन माय ड्रीम आई हैव सीन। सो आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ रेखा आंटी एंड अनंतम शुक्राना टू गुरुजी एंड आंटी ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। एंड थोड़ी सी लाइनें गुरुजी के लिए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है।
दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना संगत जी, एंड गुरु जी माफ करना। आपसे तो जितनी माफिया मांग ले उतनी कम है। शुक्राना गुरु जी। I was fortunate enough to receive a copy of दिव्या आभा, और मुझे थोड़ा अगेन बहुत डर लगता है हिंदी पढ़ते हुए, बट गुरुजी made me read it. So I was sitting with गुरुजी अगेन, कह रही हूँ ये कैसे होगा, मैंने तो इतने टाइम से किया ही नहीं है। And I opened the book and I'm reading some satsang and वो अंकल को ड्रीम में दिख रहा है कि वो सत्संग में बैठे हैं, और गुरुजी सडनली आए उनकी तरफ, उनका हाथ पकड़ा, उन्हें उठाया, बोला डांस करो। और वो कह रहे हैं गुरुजी बीच सत्संग में मैं नाचूंगा तो क्या सोचेंगे सब, क्या कहेंगे, क्या हो रहा है। एंड गुरुजी telling him, don't look left and right, just dance with me, for me, just do it with me. So you're dancing with your guru, for your guru. There is nothing else that is needed. And still I was so scared. So when I walked in, Anjali aunty asked me, तू डांस कर रही है ना? मैंने बोला पता नहीं. I think साधना आंटी also asked me, तू डांस कर रही है? मैंने बोला पता नहीं. बोले कर दे. And trust me, मैंने वो ऐसे तो प्लान ही नहीं किया था. The steps were completely different from what I had practiced or what I had thought of. So it was completely opposite. So nothing happens according to our plan. It is what Guruji plans, and how he executes it, we can't even imagine or think about it, because he starts working, or his thinking process starts where R comes to an end. And थैंक यू कि आपने सब कुछ इतने ब्यूटिफुली करा है. इट वॉज योर फर्स्ट डे एंड स्टिल यू ब्लेस्ड अस. आई मीन नथिंग बियॉन्ड गुरुजी. एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी लर्न हाउ टू बी पेशेंट. आई एम नॉट देयर येट, बट I think I'm getting there. कि अल्टीमेटली मैं कहती हूँ कि अब वेट करने के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास. Like there is nothing else to do. And very beautifully he has told me that you have to wait. मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम. मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ प्रीत मेरी प्रीत अमर कर दो. होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो. ना उम्र की सीमा हो,
बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। मेरा गीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तेरे चरणों में सारे धाम है, तू है परम पिता परमेश्वर। तेरे चरणों में शत शत प्रणाम है, मुझे चरणों में ले लो गुरुवर। तेरे चरणों में सारे धाम है, तू है परम पिता परमेश्वर। तेरे चरणों में शत शत प्रणाम है, मुझे चरणों में ले लो गुरुवर। तू ही दाता तू ही विधाता, तू ही मेरा आधार है। तू ही पिता और तू ही माता, तू हम सबका संसार है। नित उठ मैं दर्शन पाऊं, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। तू हम सबका भाग्य विधाता, तू ही जगत का पालनहार है। मुझे चरणों में ले लो गुरुवर। तू ही साईं तू ही नानक, तू ही मेरा सरकार है। तू ही संगत तू ही सत्संग, बड़ा मंदिर दरबार है। गुरु जी का जन्मदिन मनाऊं, सारी संगत को दर पे बुलाऊं। शुक्राना करूं जी भर के, सब मेरे गुरु का उपकार है। मुझे चरणों में ले लो गुरुवर, तेरे चरणों में सारे धाम है।
पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में शत शत प्रणाम है, तेरे चरणों में शत शत प्रणाम है, तेरे चरणों में शत शत प्रणाम है। जय देव जी, शुक्राना, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जागले की फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले मिला एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिली भी तो क्या है। एक तू ना मिला, तकदीर की मैं वही भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं वही भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, तुझसे बिछड़ कर जो रोए थे हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तुझसे बिछड़ कर जो रोए थे हम, आंसू नहीं क्या ये मोती थे कम। तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, तो ये आंसू गले भी तो क्या है। एक तू ना मिला।